हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लवगणकीय फलनों के गुण। तो चलिए, पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि सपोज़ आपके पास n कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो उसको बच्चों हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a⁻x। ठीक है, तो a को क्या बोलेंगे यहाँ पे बेस, और x को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट यानी कि पावर। और ये आपका क्या है, n क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब n पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब कि n क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और जो ये a है, बेस है बच्चों, वो भी 0 से बड़ा होता है। और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो बेस होता है वो हम कभी भी नेगेटिव नंबर को अप्रोच नहीं करते हैं। ठीक है, बात करेंगे उसके ऊपर भी, क्यों नहीं। तो चलिए, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको मैं अगर लॉगरिथम रूप में लिखूंगा तो उसको लिख सकता हूँ मैं लॉग n बेस a। जो बेस यहाँ पे है वही बेस यहाँ पे आएगा, इक्वल टू क्या होगा, x। इसका मतलब ये हुआ कि n यानी जो लॉग n है, ठीक है, वो बेस a की कौन सी डिग्री है, यानी कौन सी पावर है, तो कौन सी पावर है, x, वही इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास लॉग बेस a 1 इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग a बेस a, यानी कि दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो ये क्या होगी, 1 होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास लॉग m.n, यानी कि अगर लॉग में दो फलन प्रोडक्ट फॉर्म में हैं तो उनको लिख सकते हैं हम बच्चों क्या, लॉग m प्लस लॉग n। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास लॉग m अपॉन n, यानी कि दो फलन अगर डिवाइड फॉर्म में है तो उसको लिख सकते हैं हम लॉग m माइनस लॉग n। सिक्स प्रॉपर्टी है आपके पास लॉग अगर फलन की पावर फलन है, यानी कि फलन के घात क्या है, फलन है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं हम पावर जो एक जो ऊपर वाली है, जो ऊपर वाला फंक्शन है वो क्या आएगा, आगे आ जाएगा n लॉग m। सिक्स है आपके पास, सेवन प्रॉपर्टी आपके पास लॉग अगर बेस है जो, ठीक है, बेस की पावर भी कुछ है, सपोज k है और यहाँ पे है m है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इस आप ये चाहते हैं कि जो बेस की पावर है वो आगे आ जाए, तो आगे तो आएगी, लेकिन किस फॉर्म में आएगी, रेसिप्रोकल फॉर्म में, यानी 1 अपॉन के फॉर्म में आएगी, 1 अपॉन k। इसको लिखेंगे हम लॉग बेस a m। अगली प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास 8 नंबर की कि अगर बेस की पावर सपोज k है और जो यहाँ पे m है उसकी भी एक पावर है n, दूसरा फलन है, अगर आप ये चाहते हो कि k फिर आ गया है और ये इसको n भी आ गया है, तो n कैसे आएगा, आपको पता है कि n तो कैसे आएगा, अगर फलन की पावर फलन है तो क्या होगा, n आ गया जाएगा, यहाँ पे भी n आ गया है। और जब k यानी कि बेस की पावर आ गया आती है तो क्या आती है, अपॉन में आती है, तो n अपॉन k, यहाँ पे क्या छूटेगा आपके पास, बेस a m। ठीक है, अब 9th नंबर की प्रॉपर्टी है बच्चों आपके पास लॉग अगर बेस m है तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग m अपॉन लॉग a। यहाँ पे क्या है, बेस नहीं है, बेस आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट 1 नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 9 प्रॉपर्टी मैंने लिखाई। अब बात करते हैं पहले सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी पे कि लॉग a 1 0 क्यों हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास जैसे लॉग बेस a 1 इक्वल टू 0 है, अगर बच्चों इसका मैं एंटी लॉग निकालूं तो चेक करना जरा, एंटी लॉग यानी कि लॉग पे लगी डंडी, तो क्या लगेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। और ये कहाँ चले जाएगा, अगर जैसे इस पर डंडी लगती है तो ये कहाँ चले जाएगा, बेस इसके चरणों में, यानी कि a⁻0। समझ में बात आए, ये मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा रूल नहीं है कि चरणों में, लेकिन आप इसको याद करेंगे कि अगर इस पर डंडी लगेगी तो याद करने का तरीका क्या है, ये कहाँ जाएगा, इसके चरणों में। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो क्या बनता है, 1, यानी 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंटी लॉग होगा वो क्या होगा, a⁻0 इक्वल टू 1। ठीक है, समझ बात है। अब बात करते हैं हम इस वाले थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी की, ये 1 क्यों हुआ। देखो लॉग a बेस a अगर सेम बेस और सेम वहाँ पे वैल्यूज़ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उस लॉगरिथम फंक्शन की वैल्यू होती है 1। कैसे, मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, लास्ट वाली 9th वाली, लॉग बेस a m को क्या लिख सकता हूँ, लॉग m अपॉन, यानी कि जो बेस है वो नीचे चले जाएगा लॉग में, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉग a तो ये है, अपॉन जो बेस है वो भी कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग a से लॉग a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब मैंने यहाँ पे एक बात की थी प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि जो इसका बेस होता है ना वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों,
पॉजिटिव होता है, उसको नेगेटिव इंटरटेन नहीं करते। अच्छा बात करते हैं, अगर मैंने नेगेटिव रख लिया तो क्या होगा। देखो आपके पास जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे a⁴ x = n है। अगर मैं इसी चीज़ को लिख दूँ कि मैं ये कहता हूँ कि सपोज बेस मैंने नेगेटिव लिख लिया है ना, तो जब तक ये अगर इसकी वैल्यू यानी जो इसकी वैल्यू है वो किस पे बात डिपेंड करेगी, इसकी पावर पे। सपोज मैंने यहाँ पे 2 रख लिया, ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है साहब -2 कितना होता है 4, ठीक है। ये क्या आएगा आंसर, किस में आना चाहे n में, n मतलब पॉजिटिव रियल नंबर तो है, ठीक है यस। लेकिन अगर बच्चों मैं कहूँगा कि -2 -½ है, ये हाफ है, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या लिखोगे आप लिखोगे इसे √-2, और रूट के अंदर माइनस आना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंचना। क्या पहुंचना, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या में पहुंचना, ठीक है। और जो सम्मिश्र संख्या होती है यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है क्या होती है, इमेजिनरी, उसमें एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तो ये रियल तो रह ही नहीं गया ना फिर। जबकि हमारा जो कंडीशन थी वो क्या थी, n क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ क्या आ गया आपका, किस में आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है बच्चों। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।